हे गाइस, तो जब ये रिमोट सेंसिंग की बात आती है तो पहला कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर रहना चाहिए वो है दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और दी बैंड्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड्स। सो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर जानते हैं कि काफ़ी टाइम यूजीसी ने ये पूछ लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। ठीक है, वेवलेंथ का जो वेवलेंथ है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो पहला जो है मतलब सबसे छोटी, सबसे स्मॉलर जो वेवलेंथ है वो है गामा रेज की। ठीक है, जो कि लेस दैन 0.03 नैनोमीटर। ठीक है, देन आती है एक्स रे। ये आपकी स्टार्ट होती है 0.03 नैनोमीटर से लेकर 3 नैनोमीटर तक होती है। अल्ट्रा वायलेट 0.3 टू 0.4 माइक्रोमीटर जाती है। ओके, एंड फोटोग्राफिक यूवी बैंड ये आपका आता है 0.3 टू 0.4 माइक्रोमीटर सेम। ओके, अल्ट्रा वायलेट एंड फोटोग्राफिक यूवी बैंड ये भी तो आपको याद रखना चाहिए। अगर इसे दे दिया तो शायद अल्ट्रा वायलेट की जगह ये दे दिया कि फोटोग्राफिक यूवी बैंड, तो आप कंफ्यूज हो जा सकते हो। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है। ओके, तो ये जो चार या मेजर जो 3 हमने पढ़ा रीजन या वेव बैंड, ठीक है, या स्पेक्ट्रम रीजन की बात कर रहे हैं हम। तो ये गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रा वायलेट ये क्या होती है कि कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर और atmosphere, at least that is ultraviolet is absorbed in the ozone layer. We know the stratosphere, okay, ozonosphere. So these 3 bands are not used in remote sensing, okay, not available for remote sensing actually because of their effect of scattering and absorption, right? Then आपका विजिबल से आपका जो है रिमोट सेंसिंग में हम ये बैंड्स यूज़ करते हैं ताकि विजिबल से स्टार्ट होती है। विजिबल मतलब क्या, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, राइट। सो ब्लू आपका 0.425, देन 0.526 হচ্ছে ग्रीन एंड 0.627 হচ্ছে रेड। ओके, तो इसका वेवलेंथ क्या है 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर, राइट। इमेज्ड विथ फिल्म एंड फोटो डिटेक्टर्स इंक्लूड्स रिफ्लेक्टेड एनर्जी पीक एट ऑफ अर्थ एट 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, इंफ्रारेड 0.7 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, राइट। देन आपका आता है रिफ्लेक्टेड आईआर बैंड। आईआर मीन्स इंफ्रारेड 0.7 टू 3 माइक्रोमीटर। यहाँ पर और एक चीज़ आप नोट कर सकते हो कि ये जो चीज़ है कि 0.7 टू 0.9 माइक्रोमीटर इज डिटेक्टेबल विथ फिल्म एंड इज कॉल्ड दी फोटोग्राफिक आईआर बैंड। ओके, तो ये कहाँ आता है एक्चुअली, ये जो हमने पढ़ा 0.7 टू 0.9, यहाँ पर देखो विजिबल के बाद आपका आ जाएगा क्योंकि इंफ्रारेड आपका जाती है 0.7 टू 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो फोटोग्राफिक आईआर बैंड आएगा आपका विजिबल के बाद जो कि 0.7 टू 0.9 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे इंफ्रारेड भी 0.7 से स्टार्ट होती है। तो ऐसे कोई क्लियर कट तो नहीं कर सकते, वहीं से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी आप कहीं भी रख सकते हो, बट एटलीस्ट आपको याद रखना है कि फोटोग्राफिक आईआर बैंड जो होती है उसकी वेवलेंथ होती है 0.7 टू 0.9 माइक्रोमीटर, राइट। देन आपका आता है थर्मल आईआर यानी थर्मल इंफ्रारेड। तो ये जाती है आपका 3 टू 5 माइक्रोमीटर बैंड। ओके, इसका रेंज होता है 3 टू 5 माइक्रोमीटर, राइट। सो ऑप्टिकल मैकेनिकल स्कैनर्स एंड स्पेशल वीडिकॉन सिस्टम्स बट नॉट बाय फिल्म इमेजेस एट दीज वेवलेंथ्स आर एक्वायर्ड बाय ऑप्टिकल स्कैनर्स। या पर आप पूरा पढ़ सकते हो कि प्रिंसिपल एटमॉस्फेरिक विंडोज इन द 8 टू 14 माइक्रोमीटर थर्मल रीजन। ओके, तो ये 3 टू 5 तो हो गया थर्मल इंफ्रारेड, और उसके बाद 8 टू 14 माइक्रोमीटर थर्मल रीजन में जो होती है ये हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल मैकेनिकल स्कैनर्स या स्पेशल वीडिकॉन सिस्टम के द्वारा ये रिमोट सेंसिंग में इमेज लिया जा सकता है, बट ये नॉर्मल फिल्म से ये नहीं लिया जा सकता। ओके, उसके बाद आता है आपका राडार। तो राडार बेसिकली 0.1 टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक जो रेंज होती है उससे हम राडार वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये राडार वेवलेंथ क्या करते हैं कि इसे राडार या माइक्रोवेव, ओके, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव 0.1 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्गर वेवलेंथ कैन पेनिट्रेट क्लाउड्स, फॉग्स एंड डेंस। ओके, इमेजेस में बी एक्वायर्ड इन द एक्टिव और पैसिव मोड। सो बेसिकली जो हमारा जो एक्टिव सेंसर होती है उसमें माइक्रोवेव यूज़ किया जाता है। तो इसका रेंज होती है माइक्रोवेव या राडार वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो 0.1 सेंटीमीटर से लेकर
ओके 30 सेंटीमीटर तक। और मोर देन 30 सेंटीमीटर की जो रेंज होती है या वेवलेंथ होती है उसे हम बोलते हैं रेडियो वेव्स। तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ओके, रेडियो एंड टेलीविजन, तो दीज आर दी लॉन्गर वेवलेंथ एंड इसका फ्रीक्वेंसी, इसका जो वेवलेंथ होता है वो 30 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप चाहे तो इसे नोटबुक में नोट कर सकते हो। और देखिए इसमें जो है ये इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने इसे भी अटैच किया और बाद में उसे दिखाया आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो 10⁻⁻6, 10⁻⁻5। तो ये इजी है, बट काफ़ी टाइम हम लोगों को याद ही नहीं रहता कि क्या मीनिंग है, क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया। तो इसके लिए हमारा ये जो है ये थोड़ा आई होप ये आपको सिंप्लीफाइड लगा होगा। ठीक है, मेक अ वीडियो ऑन सेपरेट वीडियो ऑन दिस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 10⁻6 ऐसे करके, तो उसके भी वीडियो बनेंगे, है ना। जितनी चीज़ें मैं सीखूँगा उतनी ही चीज़ों का वीडियो भी बनेगा, सही बात है। तो देखिए आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये नोट कर सकते हो और नोटबुक में लिखिए और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है, वरना याद नहीं रहता। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ आई होप you have subscribed my channel. If you did not, okay, by any chance, then please do subscribe. Thank you.